This side we are Pichen and today we are going to talk about short term and long term investment in terms of business, जो कि 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है. सबसे पहले इंडिविजुअल के फाइनेंशियल गोल्स पे, देन योर टाइम ड्यूरेशन और टाइम होरेशन एंड योर रिस्क टॉलरेंस. तो अगर मैं लॉन्ग टर्म की सबसे पहले बात करूँ तो लॉन्ग टर्म के अंदर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट काफ़ी हाई होता है. आपको अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है क्योंकि आप इतने सालों से सेव करेंगे वो चीज़. और किसी भी चीज़ को अगर मैं लॉन्ग इन्वेस्टमेंट बोलूँ उसका मतलब है जब आप 5 साल से ज़्यादा वो चीज़ सेव कर रहे हैं देन इट्स योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, राइट. एंड सेकेंडली अगर मैं टैक्स की बात करूँ ना, टैक्स पॉलिसीज़ के बारे में, तो इंडिया के अंदर हर साल ये इंक्रीज़ होगा लॉन्ग टर्म के ऊपर. और अगर मैं यूएसए की बात करूँ तो वहाँ पर बेसिकली क्या होता है, डिपेंड करता है कि कितना एक इंसान पे कर सकता है गवर्नमेंट को वो टैक्स, और कितना वो होल्ड करके रख रहा है अपने पास में, मतलब उसका इन्वेस्टमेंट कितना है. तो इट कैन वेरी फ्रॉम योर 0% टू 10%, यानी कि टिपिकली लो होता है यूएसए के अंदर, लेकिन इंडिया में हाई होता है ये चीज़. और सेकंड चीज़, अगर मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो शॉर्ट टर्म के अंदर क्या होता है कि रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है, और आप इमीडिएटली आपको चाहिए होता है अपने गोल्स वगैरह फुलफिल करने के लिए. मान लो आपको कुछ बिजनेस के अंदर और एक्सपेंड करना है, आपने शॉर्ट टर्मली इन्वेस्ट किया और आपने विड्रॉ कर लिया, सो इट्स योर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ओवरऑल. और सेकेंड चीज़ क्या होती है कि यहाँ पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू योर लॉन्ग टर्म. और यूएसए के अंदर क्या पॉलिसीज़ होती है कि शॉर्ट टर्म पे ना वहाँ पर बेसिकली 10 to 37% आपका टैक्स लगता है, और वो भी डिपेंड करता है कि कितना बंदा पे कर सकता है टैक्स, और क्या होल्डिंग है उसके पास में, क्या कैपिटल पड़ा है उसके पास में, राइट. सो ये बेसिकली ऑर्डिनरी रेट्स पे चलता है शॉर्ट टर्म के अंदर, और इंडिया के अंदर भी शॉर्ट टर्म के ऊपर आपका ऑर्डिनरी रेट्स का टैक्स ही चलता है, ज़्यादा नहीं चलता है. सो बेसिकली ये दोनों के दोनों जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ है, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस यू हैव. थैंक यू फॉर वॉचिंग.